नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। शाम के 7 बज रहे हैं और वक्त हो गया है मध्य प्रदेश के सबसे बड़े बुलेटिन का। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ का, मध्य प्रदेश की हर खबर का पूरा अपडेट आपको इस बुलेटिन में मिलेगा। ग्वालियर की राय कॉलोनी में बेटों ने बुजुर्ग मां को बुढ़ापे में सेवा करने से बचने के लिए मौत के घाट उतार दिया। बेटे उनका अंतिम संस्कार करने ही वाले थे कि पुलिस ने जल्लाद बेटों को धर दबोचा। क्या है पूरा मामला, पेश है ये रिपोर्ट। ग्वालियर में दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया है। बेटों ने मां का गला घोटकर सिर्फ इसलिए हत्या कर दी कि बुढ़ापे में उनकी सेवा कौन करेगा। 88 साल की बुजुर्ग मां चिल्ला भी नहीं सकी और चल बसी। पड़ोसियों के संदेह के चलते वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए। पुलिस ने दोनों बेटों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में पता चला कि दोनों ही बेटे मां को अपने साथ रखना नहीं चाहते थे, झगड़ा करते थे। एक बुजुर्ग महिला की मृत्यु की सूचना पुलिस के पास प्राप्त हुई थी कि साहब जो मृत्यु हुई है, पीएम में डॉक्टर साहब द्वारा बताया गया कि इसकी हत्या स्वाभाविक न होकर गला घोटकर मारी गई और उसकी गर्दन की हड्डी भी टूटी है। फिर उसमें जांच की गई। जांच के बाद ये पाया गया कि उसकी हत्या उसके दोनों लड़कों ने मिलकर करी है। जन्म देने से लेकर पैरों पर खड़ा करने वाले माता पिता संतान से ये अपेक्षा रखते हैं कि बुढ़ापे में उनकी देखभाल वो करेंगे, लेकिन बुजुर्ग कमला देवी की ये अपेक्षा गलत साबित हुई। इंदौर में एक महिला ने लव मैरिज की और लव मैरिज के बाद पति के साथ विवाद इतना बढ़ गया कि पत्नी अपने पति से नफरत करने लगी। गर्भ में पल रहे बच्चे के अबॉर्शन के लिए इंदौर हाईकोर्ट में उसने याचिका लगा दी। सुनवाई से पहले महिला की और उसके पति की काफी काउंसलिंग की गई, लेकिन पीड़िता ने इस दौरान कई तर्क दिए। काउंसलिंग के दौरान जज ने भी पति पत्नी को काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन पत्नी ने अपने पति पर बर्बरता और प्रताड़ना के आरोप लगाए। साथ ही पत्नी ने कहा कि वो इस तरह के पति से जन्मा बच्चा नहीं चाहेगी, जिसके बाद कोर्ट ने अनुमति दे दी। विशेषज्ञ डॉक्टर के साथ महिला का इंदौर के MY हॉस्पिटल में अबॉर्शन कराया गया। सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है, उसमें ये कहते हुए कि प्रेरोगेटिव मदर को होता है, वो इट्स अ राइट ऑफ मदर कि बच्चे को रखना है या नहीं रखना है, उसको ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने आदेश कर दिया। और फिर वो पूर्णतः जो भी पैनल होते हैं डॉक्टर के, उसके समक्ष पूरी कार्रवाई हुई और गर्भपात कराना पड़ा। तो उधर लव मैरिज के बाद झगड़ा इतना बड़ा कि बात अबॉर्शन तक जा पहुंची। और अब आपको मंदसौर की अनोखी लव मैरिज बताते हैं। यहां पर कोर्ट में एक शादी सुर्खियों में बनी हुई है। शादी की अर्जी सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि कोर्ट में युवक युवती नहीं बल्कि 2 युवतियां शादी के लिए पहुंच गई। शादी की इजाजत तो नहीं मिली, लेकिन साथ रहने का सर्टिफिकेट जरूर मिल गया है। देखिए रिपोर्ट। मंदसौर की रीना और राजस्थान के भवानी मंडी की सोनम माली ने समलैंगिक विवाह की कोर्ट में अर्जी डाली। औपचारिक रूप से शादी तो नहीं हुई, लेकिन कोर्ट ने लिव इन रिलेशन में रहने की अनुमति देते हुए सर्टिफिकेट दे दी, जिसके बाद दोनों ने हिंदू विवाह की रस्में अदा कर सोनम ने रीना की मांग भरी, साथ जीने मरने की कस्में खाई। अब सोनम इस रिश्ते में पति की भूमिका निभाएंगी। सोनम मजदूरी का काम करती है, वहीं इस शादी का रीना के परिजन विरोध कर रहे हैं। शादी की है आपने? हाँ। किससे की है शादी? रीना से। अच्छा, और आपका नाम क्या है? सोना। सोना। तो कहाँ से कहाँ जाकर की शादी? कोर्ट में। शादी की रस्मों की कुछ देर बाद रीना के मामा आए और उसे अपने साथ जबरन ले गए। वहीं सोनम माली का कहना है कि वे पिछले 4 महीनों से एक दूसरे को जानती हैं और साथ रहना चाहती हैं। आपको ये भी बता दें कि समलैंगिक विवाह कानूनन मान्य नहीं है। विवाह करने वालों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। राजस्थान के झालावाड़ जिले की एक घटना है। जब कोई जुर्म करता है तो उसे जेल के नाम पर डराया जाता है, लेकिन अब तो जेल भी सुरक्षित नहीं है। देवास में पुलिस के नाक के नीचे युवकों ने कुछ ऐसा किया कि अब जेल प्रशासन का खूब मजाक बन रहा है। रिपोर्ट देखिए। देवास की बागली उपजेल में 2 युवकों ने जेल प्रशासन की नाक के नीचे न सिर्फ रील बनाई बल्कि उसे वायरल कर दिया। दोनों एक कैदी से मिलने जेल परिसर पहुंचे, जहां नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए कैदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मुलाकात की वीडियो रिकॉर्ड की और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। जेल प्रशासन की गोपनीयता और सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस ने एक आरोपी साहिल शाह को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरा आरोपी अभी भी फरार है।
उदयनगर का ये लड़का था जो अंदर जो बंद था, उसका दोस्त था। इसी ने मुलाकात के दौरान इस तरीके की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे वायरल किए थे। तथ्य की गंभीरता को देखते हुए थाना बागली के द्वारा शौकत अली के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। ये न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि जेल की सुरक्षा के लिए भी खतरा है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ में क्या है खास। हमरबानी हमरगोत रचना नितेश के साथ। नमस्कार।